यस यस सामने देखिए। उनका तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सम्माननीय मधु सिन्हा जी है, इनका प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय देवेंद्र जी सिन्हा, इनका स्वागत करने के लिए मैं मिर्जा शफीक बेग इनसे विनती करता हूं कि वो इनका स्वागत करें। जो हमारी बातों को सुनना चाहते हैं या मेरे संगठन के बारे में जानना चाहते हैं, इन सब बातों के पहले मैं आज औरंगाबाद घूम रहा था। इसके बारे में मैंने पूछा तो मैंने सोचा कि अपनी स्पीच का आगाज भी जय मल्हार और जय शिवाजी के नाम से ही मराठवाड़ा की इस धरती पे औरंगाबाद में आए हुए सभी ऊर्जावान पत्रकार साथियों का सबसे पहले तो हम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय कमेटी मराठवाड़ा कमेटी की जानिब से आप सभी लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जो आप सभी लोग अपने बहुत ही कीमती वक्त को यहाँ पे दिया। समय दिन का होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने चूज किया रात का, ये गलत था। मैंने कहा था, मैंने पहले भी कहा था इन लोगों से, कुछ चूक हुई, नए लोग हैं, ठीक है, सुधार होगा। हमारे अंसारी साहब ने भी कई बातें कही, पाटिल साहब ने भी बातें कही, लेकिन कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूं। जैसा कि पत्रकारों के बारे में और पत्रकारिता के बारे में हमारे कई साथियों ने अपनी बातों को बहुत गंभीरता से रखा, तो ये मैं कहने में कोई बुराई नहीं समझता हूं कि हमको कुछ बातें समझ में आई, क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज थी, कुछ बातें समझ में आई या कुछ बातें नहीं समझ में आई, लेकिन मैं अपनी भाषा में हिंदी में मैं तो बता रहा हूं कि पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि हम लोगों को कहने को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से हम ही वंचित हैं। हम दूसरे की मूलभूत सुविधाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से उजागर करते हैं, शासन और प्रशासन तक उनको मुद्दा बनाते हैं। सरकार की कार्य योजना तैयार करने में पत्रकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन यह बहुत गंभीर विषय है कि सरकार आम जनमानस के बारे में तो सोचती है, कामगारों के बारे में सोचती है, गरीबों के बारे में सोचती है, लेकिन हम देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों के बारे में नहीं सोचती है। ऐसा क्यों है? यह भी एक बड़ा विषय है। सिर्फ हम सरकार के ऊपर इस बात को नहीं थोपेंगे, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां हैं। वो कमियों पे हमको विचार करने की आवश्यकता है। कैसे क्या कमियां हैं हमारे अंदर कि सरकार हमारी बातों को हमारी लेखनी के माध्यम से जो हम मुद्दे उठाते हैं आम जनमानस के, उस पर ध्यान देती है, लेकिन हम पत्रकारों को ही नहीं ध्यान देती है।
चार लोगों के बीच में बैठा हुआ एक जनप्रतिनिधि जिसकी बातों को हम लिखते हैं और वो नेता बनता है, नेता से जनप्रतिनिधि बनता है, यानी खासदार आमदार आप लोग यहाँ कहते हैं जिसको। लेकिन जब वो खासदार आमदार बन जाता है तो वही व्यक्ति हम पत्रकारों के बारे में नहीं बोलता है। पत्रकारों की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले एकता की बात आने लगती है, अपने ही में बातें उठने लगती है, संगठनों की एकता की बात आने लगती है। भाई बात पत्रकारों की एकता, संगठन की एकता की क्यों हो रही है? ये तो सरकार का विषय है। हम चौथे स्तंभ है, हमको मूलभूत सुविधाएं क्या दिया है सरकार ने, ये सोचने का विषय है। इसके साथ साथ समय बहुत ज्यादा है, हो चुका है, लेकिन मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं। पत्रकारों की मूलभूत सुविधाओं से पहले हमारा इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन भारत के 24 राज्यों में कार्य कर रहा है और लगातार पाटिल साहब ने कहा कि मराठवाड़ा और यहाँ की बात न करते हुए झारखंड की, मैं ये कहता हूँ कैसा मराठवाड़ा, कैसा यूपी और कैसा बिहार, हम भारतवर्षी पत्रकार हैं तो केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। हम पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए, पत्रकार अधिनियम बनाए जिसमें विस्तृत गहन विचार विमर्श हो, उसमें पत्रकारों से भी विचार विमर्श करने के बाद उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर कौन कौन से मानक बनाए जाने चाहिए। इस मानकों के लिए ऐसा नहीं कि सरकार अपने से बैठ के डिसाइड कर ले, भाई हमारा मुद्दा है, हम पत्रकारों का मुद्दा है और हमको ही अलग क्यों किया जाएगा। मैं यही जानना चाहता हूँ। अभी कुछ साथी कहने लगे कि ट्रेनिंग की जरूरत है। भाई हम किसी की समस्या उठाते हैं तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, होनी चाहिए ट्रेनिंग, अच्छी चीज है, उससे जो नौजवान पत्रकार है जागृत होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम खबर लिखते हैं तो हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और सरकार उस पर, सरकार और प्रशासन, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसको अपनी कार्ययोजना में लाती है, उस पर कार्रवाइयां होती है, उस पर तबादले होते हैं। लेकिन जब पत्रकारों की बात आ रही है तो आप आपस में ही मतभेद हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज पत्रकारिता पे बहुत बड़ा एक तोहमत लग रहा है कि भारतीय पत्रकारिता में गिरावट आई है। वो क्यों आई है, इस पर भी सोचने की विषय है। कोई कहता है प्रिंट मीडिया जिम्मेदार है, कोई कहता है सोशल मीडिया जिम्मेदार है, कोई कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिम्मेदार है। भाई मैं